मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। आज आपके दरमियान में आने की बहुत अहम एक वजह यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले एक यानी 10 दिन के नीचे दो वाक़यात ऐसे पेश आए। सबसे पहले एक मोहम्मद आहिल जो हमारे मेहदीपट्टनम या टोली चौकी पे रहने वाला एक लड़का जो है टैलेंट एक सक्सेस द स्कूल मोहम्मद आहिल 5 इयर्स सक्सेस द स्कूल टोली चौकी ब्रांच में ये लड़का जो है फ़तेह मैदान स्टेडियम में एक वहाँ पर फंक्शन हो रहा था, स्पोर्ट्स डे फंक्शन में वहाँ पर जो है बच्चा एक सम में गिर के मर गया। ये वाक़या होकर तकरीबन कई दिन हो गए। सैफाबाद पुलिस भी उस दिन आई थी, मैं भी गया था। बॉडी को बच्चा गिरने के बाद में उसको होप हॉस्पिटल लाए, फिर पोस्टमार्टम हुआ दिए। लेकिन ये वाक़ये के बाद में हुकूमत की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कल एक वाक़या पेश आया जो एमएस स्कूल जो है, एमएस कॉलेज जो रन किए जाते हैं मलकपेट ब्रांच में, वहाँ पर जो है टीचर एक अब्दुल्ला अबू बकर नामी फर्स्ट क्लास बच्चे को पोचे के डंडे से, जो घर में जो पोचा जिसको मॉप बोलते हो, उसके डंडे से, मॉप स्टिक से मारी। बच्चे की जो है आँख में कांच चुभ गई। तो कल मैं डबीलपुरा पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ पर जो है बच्चे के कुछ रिश्तेदारों को, जैसा आप मानते हैं कि रगलमाल बना के रख लेते, देखिए पकड़ लेके रख लेते, वैसा कुछ हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन उनको ना तो मेरे से मिलने दे रहे थे, ना मेरे से बात करने दे रहे थे। एक साइड में लेके उनको पकड़ लेके ठहरे हुए थे। तो कल आप देखे होंगे कि मैं जाने के बाद में शाम में 6 बजे जो है अहमद बलाला भी हॉस्पिटल आपके डबीलपुरा पुलिस स्टेशन को आए और उनके चाचा जो है बेचारे बयान में अहमद बलाला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कल ये वाक़या पेश हुआ डबीलपुरा पुलिस स्टेशन में, एक एफआईआर इशू हुआ, लेकिन अभी तक भी ये वाक़या पेश होकर 24 आवर्स होने को आ रहा है। पुलिस की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुझे ये जो प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट से कोई ऐसी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब इतने हाई फीसेस ले रहे हैं, यानी एक लड़का अगर 1 महीने की फ़ीस नहीं दिया तो उसको धूप में ठहरा देते, उसके पेरेंट्स को बुला के आप जलील कर दे रही। आप अपनी ज़ाती पब्लिसिटी, मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की ज़ाती पब्लिसिटी में उम्रे को भेज रहे हैं टीचरों को, हज को भेज रहे हैं टीचरों को, आप लकी ड्रा करके जो है रमज़ान का पैकेज बोल के दे रही। यानी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं आप। लेकिन आप कोई भी स्कूल में जाइए, प्राइवेट स्कूल जो है मुर्गियों के खुड़ाड़े बने हुए आज की तारीख में, कचरा कुंडी से बदतर हालत है। ना कहीं कोई प्लेग्राउंड है कोई स्कूल का, ना कोई फायर का वो है, ना कहीं सही CCTV कैमरा है। तो आपको याद मैं ये दिलाना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले अजान स्कूल का एक वाक़या पेश आया था। वो केस में भी जो है कुछ सियासी जमात के लोग मिलकर उसको दबा दिए केस को। ये केस का भी जो सक्सेस स्कूल का हुआ, आज मुझे ये मालूम हुआ है कि उसके पेरेंट्स को डरा धमका के बच्चा, जो मरहूम बच्चा है मोहम्मद आहिल के, उसमें भी जो है एक MLA साहब बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और वो केस को भी दबा देंगे। सेम एज इट इज़ जो है ये केस को भी, जो MS स्कूल का है, यहाँ के मुकामी MLA तो आए, बड़े बड़े बातें करे, लेकिन आज 24 घंटे हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ। तो जैसा कि पिछले 9 साल में जो भी वाक़यात पेश आते थे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, तो हमारे KTR साहब जो है कोई एक्शन नहीं लेते थे, सविता इंदिरा रेड्डी मैडम कोई एक्शन नहीं लेते थे। कहीं ना कहीं MIM का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता था इनको बचाने के लिए। और बड़े हैरत और शर्म की बात है कि कुछ ऐसे हमारे फेसबुक के पेजेस है जो अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बोलते, कुछ यूट्यूबर्स है, ये स्कूल्स का प्रमोशन करते हैं लोग। ये स्कूल्स का इतना ज़्यादा प्रमोशन करते हैं कि उन्होंने 200 बच्चों को हाफिज़ बना रहे हैं, उन्होंने 50 बच्चों को खून दिला रहे हैं, उन्होंने वैसा कर रहे हैं। मैं कल से लेकर अब तक देख रहा हूँ कि एक बच्चे की मार के टीचर आंख फोड़ दी, उनके ने न्यूज़ कवरेज नहीं है। बड़े शर्म की बात है और हैरत की बात है ये। और इट इज़ अगेंस्ट द एथिनिक्स ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिस्ट क्या है? सीधा सीधा फेर बात करना। मेरे से भी कई ताल्लुकात है स्कूल वालों के, MS वालों से भी ताल्लुकात है, आपके सक्सेस द स्कूल वालों से भी। लेकिन जहाँ पर उसूलों की बात आती, जहाँ पर ये बात हक़ की आती, वहाँ पर आप हक़ की बात करना चाहिए। मैं आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा हूँ, रेवंत रेड्डी साहब को, कि प्राइवेट स्कूल्स बिकमिंग डेथ ट्रैप्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। आप बताइए, अगर कोई दलित का बच्चा अगर मरता स्कूल में तो मिनिस्टर घर को आता, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है पूनम प्रभाकर साहब, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बच्चे के पेरेंट्स से नहीं मिले जाके, वो मरग्यास वाले बच्चे के पेरेंट्स से नहीं मिले, कलेक्टर साहब नहीं गए वहाँ पर मिलने के लिए, जो हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट रहते, DO नहीं गए वहाँ पर बच्चे से पेरेंट्स से मिलने के लिए। अरे बताइए, क्या हमारे बच्चे क्या लावर से कुत्ते बिल्लियों के बच्चे हो गए क्या? बताइए आप, क्यों ऐसा गवर्नमेंट? तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसा 9 साल चला इनका धंधा एजुकेशन माफिया का, अब ये नहीं चलना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं रोकथाम लगाना चाहिए। हज़ारों लाखों रुपए डाल रहे हैं भाई पेरेंट्स, हज़ारों लाखों रुपए। आप बताइए अपने बच्चों के लिए, एक तरफ जो है गवर्नमेंट स्कूल सही नहीं है, हम वहाँ पर हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, मजबूरन हमको प्राइवेट स्कूल्स में डालना पड़ा, और ये एजुकेशन माफिया है। बताइए आप जब स्पोर्ट्स डे कंडक्ट कर रहे हैं फतेह मैदान ग्राउंड में, आपका काम है जाके पूरा चेक करना वहाँ पर। आप 50 बाउंसरों को रख रहे हैं, आप MLA को इन्वाइट कर रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, MLA आया तो बाउंसर उसको स्कर्ट करके ला रहे हैं, लेके जा रहे हैं। आप एक 2-4 बाउंसरों को वो सम पे डालना था, आप वहाँ पर नहीं डाले। आप बच्चा खेलते खेलते जाके सम में अंदर गिर गया, मर गया बच्चा, आप फंक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं आप। तो ये कैसी अनानियत है, कैसी इंसानियत है? बताइए। सबसे पहले रेवंत रेड्डी साहब के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पूरे प्राइवेट स्कूल्स के बिल्डिंगों को चेक करना चाहिए और इनके खिलाफ में दोनों वाक़ियात पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो फिर हम मजबूर होंगे, ह्यूमन राइट्स को जाएंगे, हम मजबूर होकर हम हाईकोर्ट का खटखटा धर, भले इनके पेरेंट्स अगर इन लोगों से भी मिलेंगे मैनेजमेंट से
तो भी हम ये केस को सॉल्व हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पेरेंट्स पे भी दबाव है, डरा रहे हैं पेरेंट्स को। कल मैं गया डेविलपुरे में, वो बेचारे बच्चे के कोई रिश्तेदार है, उसको बुला के उन लोगों को गालियां दे रहे हैं, एमआईएम के वर्कर आ रहे, कहीं जा रहे उधर तू बोल रहे, वालिद के बाप को डरा रहे हैं कि तुम अमजदुल्ला खान से नहीं मिलना बोल के। आज मैं उनके मोहम्मद आहिल के वालिद को बात किया तो उन्होंने बोले नहीं, एमएलए साहब की इजाजत नहीं है आपसे बात करने की बोल के। देखिए, एजुकेशन माफिया के साथ पॉलिटिकल माफिया है साथ में। अजान के केस को जैसा दबाई, ये केसों को भी वैसे दबाने की कोशिश कर रही। मैं रेवंत रेड्डी साहब से मुतालिबा करूंगा कि इसकी सीआईडी इंक्वायरी होना चाहिए, दोनों केसेस को इमीडिएट। हैदराबाद पुलिस हैज टोटली फेल्ड इन बोथ द केसेस। आप कमिश्नर साहब, आप बहुत दयानतदार ईमानदार कमिश्नर है, आप कैसा फेल हुए बताइए। एक एमएलए, एक्स एमएलए का बेटा सीएम के घर के सामने एक्सीडेंट करा उन्हें, और एमएलए के बेटे को केस में नहीं बुक करके ड्राइवर को केस में बुक करे, तो कॉन्स्पिरेंसी बोल के पूरे नाके का तबादला हो गया पंजा गुट्टे का, सर्कल से लेके होमगार्ड तक ट्रांसफर कर दिए। सैफाबाद इंस्पेक्टर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? वाई नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट द सैफाबाद? बताइए आप इंस्पेक्टर, हमारे कमिश्नर साहब, अगर आप दयानतदार हैं तो आप कल सैफाबाद इंस्पेक्टर को नोटिस इशू करिए आप कि बच्चा मर के 15 दिन हुआ तो अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं करा बोल के, क्यों एक्शन नहीं लिया बोल के। सैफाबाद इंस्पेक्टर को, सैफाबाद एसीपी को रिपोर्ट टू द डीजीपी ऑफिस बोल के भेजा दीजिए, हकल दीजिए आप। डेविलपुरे पे वाकया पेश आया, 24 घंटे हो गया, अभी तक कोई पुलिस एक्शन नहीं ली। डेविलपुरा इंस्पेक्टर नहीं है, उनका ट्रांसफर हो गया, हुएवर इज द इंचार्ज, और एसीपी मीरचौक का काम है जाके इंस्पेक्शन करना, वाकया कैसा हुआ उसका स्टेटमेंट लेना, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लाखों रुपए देखे हम पड़ा रहे भाई, उनके रहमो करम पे नहीं है, कुत्ते बिल्लियों के बच्चे नहीं है हमारे। बताइए आप, गाड़ी के नीचे कुत्ता आके मरा तो अफसोस करते हम, लेकिन हमारे बच्चों को मार दे रहे हैं, आंखा फोड़ दे रहे हैं लेके जाके। ये एजुकेशन माफिया के खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद, पूनम प्रभाकर, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है कि 1 या 2 स्कूल नहीं, पूरे स्कूल्स का मायना होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास तेलंगाना में फीस रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है। कौन से स्कूल में कितनी फीस होना, मनमानी फीस लगा रही। दूसरे स्टेट में आप जाके दिल्ली में देखिए, आप जाके कर्नाटका में देखिए, देयर इज ए फीस रेगुलेटरी बोर्ड। कौन से स्कूल में कितनी फीस रखना है, ये बोर्ड कंट्रोल करता है, इसको ये बोर्ड कंट्रोल करना चाहिए। आप देखिए, कल तक ये लोग आंग में पहनने को सही कपड़े नहीं थे, जाती गाड़ी नहीं थी, आज एक एक आदमी जो है 50-50, 100-100 करोड़ का मालिक हो गया स्कूल डाल के। एजुकेशन माफिया को कंट्रोल करना चाहिए। मोहम्मद आहिल की मौता की सीआईडी इंक्वायरी होना चाहिए, और जो अबू बकर की आंख फूटी है इसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। यार जिंदा सोबत